हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है महाज्ञान के सागर में। आपका स्वागत है नए चैनल में। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। चलिए बिना किसी बात के शुरू करते हैं। रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरा एक बहुत पढ़े लिखे और समझदार थे। वे पीएचडी थे। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य के 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी ज़िंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा और दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों के करोड़ डॉलर की दौलत मिली और अपने पीछे एक कर्ज छोड़ गया। मेरे दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे यह सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके द्वारा सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर और दूसरा गरीब का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेना या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सेवा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला लेता था। समस्या यह थी कि अगर डैडी अमीर नहीं थे और डैडी अभी गरीब नहीं थे, दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे, दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के नज़रिए और विचार अलग अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का मोह ही सभी बुराइयों की जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे कि पैसे की कमी ही सभी बुराइयों की जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के कारण दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं करते थे। उनके विचारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। खासकर पैसे के मामले में काफ़ी लंबे समय तक सोचा करता कि उनमें किसने क्या कहा, क्यों कहा और उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद के बारे में इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही हुई बातों के बारे में भी इस तरह के सवाल पूछता। काश मैं यह बोल सकता, हाँ वे बिल्कुल सही, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर कि मैं उनकी बात ठुकरा सकता, बुड्ढे को यह नहीं पता कि क्या कर रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ता था। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चलकर मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह से ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग और ज़्यादा अमीर होते ही जाते हैं, गरीब और ज़्यादा गरीब होते जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हमसे ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता में सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना ही सिखा सकता है, स्कूल जाओ, मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वह बच्चा अच्छे नंबरों से कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसका सोचने का ढंग एक गरीब आदमी जैसा ही बना रहे। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक व्यावसायिक निपुणता को जोर दिया गया है, न कि धन संबंधी निपुणता पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल में अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं।
हमारे देश पर जो भारी कर्ज लदा हुआ है वह काफ़ी हद उन उच्च शिक्षित राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के कारण है। आर्थिक नीतियाँ बनाते हैं और मज़े की बात यह है कि वे धन के बारे में बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूँ। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे करोड़ों लोग होंगे जिन्हें आर्थिक और चिकित्सकीय मदद की ज़रूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवार पर या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल लोग खत्म हो जाएंगे? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा? पैसे के बारे में पढ़ाई जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें ज़्यादातर गरीब या और गरीब होते जाएंगे। क्योंकि मेरे पास 2 प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। मुझे दोनों की सलाह पर सोचना पड़ता था। इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति को यह करने की आदत थी कि मैं इसे खरीद सकता। दूसरे डैडी ने दूसरे शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे और वे जोर देकर कहते थे कि मुझे इसके बजाय यह करना चाहिए कि मैं इसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है, दूसरा प्रश्नवाचक है। एक बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्दी ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं मैं इसे नहीं कर सकता तो हम उसे नहीं कर सकते, और दूसरे वाले डैडी समझाए कि हम उसे कर सकते हैं तो आप उसे कर सकते हैं। आपका दिमाग आप जिस कार्य में लगाएंगे वो कार्य होगा। आपका जिस चीज़ पर दिल जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीपावली की हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता जाता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता है मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता। कहना दिमागी आलसी पहचान ले। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि इस मामले में डैडी की यह आदत थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इनका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी पैसे वाले हो गए, दूसरे गरीब हो गए। मेरे दोनों डैडियों का विचारधारा अलग अलग थे। एक डैडी की सोच अलग थी, दूसरे की अलग थी। एक डैडी सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए। दूसरे डैडी ये सिखाते थे कि मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हारी किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते थे कि मैं इसलिए अमीर हूँ क्योंकि बाल बच्चों को पालना है। मतलब ऐसे सोचो कि विचार अपने लिए भी हो। एक का मानना था हमारा घर निवेश हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है, और अगर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें एक सबसे पहले अपने बिल को चुकाता था जबकि दूसरा आखिरी में। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने सीखा कि मजबूत और व्यावसायिक वित्तीय योजनाएं लिखी जाए जिससे मैं नौकरी दे सकूं। 2 प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों को उनके जितना प्रभाव है। मैंने पाया कि दरअसल लोग अपने विचारों से जीवन देते हैं। दोस्तों, इसकी अगली कहानी पार्ट 2 में रिच डैड एंड पुअर डैड। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अच्छी लगे लाइक कर देना यार मेरे भाई, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।